जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लूप्स को देखा, फिर हमने एरेस को देखा। अब हम एक अलग टाइप का लूप यूज़ करने वाले हैं जो एरेस के साथ ही मुख्यतः काम करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एरे के साथ कार्य करते समय। फॉर ईच लूप हमारे पास बड़ा ही बेनिफिशियल लूप है जो हर एक एलिमेंट की वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेस करता है और आपके पास एक वेरिएबल में स्टोर करता है और उसके साथ आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है माई लिस्ट के नाम से, जिसमें मैंने यहाँ काफ़ी सारे एलिमेंट स्टोर किए हैं काफ़ी सारी वैल्यूज़ के साथ। इस एरे का नाम माई लिस्ट है। अब ये लूप थोड़ी सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसमें 4 आप लगाएं पहले, फिर 2 राउंडेड ब्रैकेट्स लगाएं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जो उस डेटा टाइप का आपका एरे है, उस डेटा टाइप का वेरिएबल आप यहाँ ले लें। इंटीजर वैल्यू लिया है। वैल्यू आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने वैल्यू रखा है। इसमें वैल्यू में आप डबल कॉलन के बाद उस एरे का नाम लिख दें जिस एरे की वैल्यूज़ को आप पिक करना चाहते हैं। मैंने माई लिस्ट रख दिया है। अब बारी बारी से यह लूप अपने आप ही पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को इस वेरिएबल वैल्यू में स्टोर करेगा, फिर दूसरे इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर तीसरे की, और हम इसको प्रिंट करवाते चले जाएंगे। ये इसको प्रैक्टिकली समझते हैं फॉर ईच एग्जाम्पल के साथ। यहाँ मेरे पास फॉर ईच एग्जाम्पल की क्लास पहले से अवेलेबल है। पहले मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो आप नीचे की तरफ यदि आप देखें तो आपके पास सभी एलिमेंट्स को इसने प्रिंट कर दिया है। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर ईच एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्लास डिफाइन की है। स्टैटिक वर्ड मेन मेथड के अंतर्गत मैंने एक एरे लिया है माई लिस्ट के नाम से। उस एरे में मैंने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर किया है। इन वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। एक तरीका मेरे पास पहले वाला है जिसमें मैं डायरेक्टली एक फॉर लूप लगाकर इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करके कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैंने इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है। इसके लिए मैंने फॉर ईच लूप का प्रयोग किया है। यहाँ यदि आप देखें तो इसके लिए मैंने फॉर कीवर्ड का ही प्रयोग किया है। राउंडेड ब्रैकेट्स में सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अब इंटीजर का ही वेरिएबल क्यों? क्योंकि मेरे पास एरे भी इंटीजर का है और जो इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर की गई हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। इन सभी वैल्यूज़ को बारी बारी से इस वैल्यू वेरिएबल में ही स्टोर करवाया जाएगा। फिर मुझे डबल कॉलन देना है और फिर उस एरे का नाम जिसकी वैल्यूज़ मुझे स्टोर करवानी है। तो बारी बारी से माई लिस्ट में से वैल्यू उठेगी और इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जिसको मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वैल्यू देना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ और यहाँ पे x के साथ ही प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब जो भी वैल्यू आप लेंगे वो x में स्टोर करती चली जाएगी और फिर प्रिंट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखिए कुछ भी आउटपुट पे फ़र्क नहीं है। तो आप कोई भी वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं फॉर ईच लूप का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर ईच लूप जो है वो सबसे ज़्यादा एरेस के साथ प्रयोग की जाती है। तो इस सेशन में हमने फॉर ईच के बारे में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम अपने एरेस को अपने मेथड्स में पास कर सकते हैं, जैसा हमने वेरिएबल्स को किया था पैरामीटर्स के रूप। धन्यवाद।